हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विश्वास कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो हमने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है अभी फिजिक्स की, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट की। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो अपना सेकंड चैप्टर है, जो दूसरा चैप्टर है आरयूएचएस के लिए या फिर ट्वेल्थ क्लास का। क्या नाम है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, विद्युत विभव एवं धारिता। तो इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं या नॉर्मल लेवल के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम आज की इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले थे। बाकी अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, जो अपनी आर यू एच एस बी एस सी नर्सिंग की बुक है, ये जो आर यू एच एस बी एस सी नर्सिंग की बुक है, इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रखा है अभी। इसके अंदर हर चैप्टर के नेसेसरी क्वेश्चंस और थ्योरी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक हो चुकी है, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये होते हैं कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए। बाकी जो आपकी टेस्टिंग के लिए क्वेश्चंस हैं वो सारे टेस्ट सीरीज जो चल रही है आर यू एच एस की, उसके थ्रू कवर करवाए जा रहे हैं। टेस्ट सीरीज ऐप के ऊपर फ्री है, बाकी यूट्यूब पर भी आप लाइव सेक्शन के अंदर जाकर टेस्ट सीरीज के बारे में वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। डेली लाइव सॉल्यूशन होता है जब भी टेस्ट होता है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन से बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट इज 50 वोल्ट अपॉन मीटर, पोटेंशियल इज 300 वोल्ट, द डिस्टेंस इज। देखो क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है पोटेंशियल फॉर्म में। देखो जब भी ऐसा दिया हो ना पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के लिए विभव का क्या फॉर्मूला होता है? के क्यू बटा आर। पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है? ई इज इक्वल टू के क्यू बटा आर स्क्वायर। ये हमेशा नहीं काम में लोगे, वैसे तो इनका संबंध है, लेकिन हमें क्या दे रखा है? बिंदु आवेश, पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज के लिए सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? देखो ई को क्या लिख सकता हूँ मैं? वी बाई आर लिख सकता हूँ ना। अरे इसको क्या लिखा जा सकता है? के क्यू अपॉन आर इंटू आर। पॉइंट चार्ज के लिए ये मैं फिर बता रहा हूँ, इतने को विभव लिख सकते हैं। तो ये कितना आ गया? वी बाई आर। हमें निकालना क्या है? हमें क्या निकालना भाई? देन द डिस्टेंस आर निकालना। में आर क्या हो जाएगा? वी अपॉन ई। वी कितना है? 300 बट्टा सब ऐसा यूनिट में 50, कितना आ जाएगा? 6 मीटर। आंसर क्या आ गया? 0 से 0 कैंसिल आउट। कितना आंसर आया? 6 मीटर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन क्लियर होगा, अभी किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अरे बेसिक से फॉर्मूला लेते ना। फिर द पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 200 वोल्ट, देन वर्क डन इन टेकिंग ए इलेक्ट्रॉन टू दैट पॉइंट, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। कौन सा फॉर्मूला काम में लेंगे हम? एकांक आवेश को अनंत से एक निश्चित बिंदु पर लाने में किया गया कार्य, वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफिनिट टू फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 200 वोल्ट, पोटेंशियल दे रखा है, वर्क डन पूछा है। W किसके इक्वल हो जाएगा? क्यू नॉट इंटू V। किस चार्ज को लेकर जा रहे हैं? टेकिंग एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर आवेश जानते हो कितना होता है? 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम। इंटू में क्या जाएगा? 200। ठीक है। तो वर्क डन नेगेटिव होता है ना, चार्ज कैसा होता है चार्ज इलेक्ट्रॉन पर? नेगेटिव। वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव साइन से फर्क पड़ता है। तो देखो ये 200 से तो ये कितना बच गया? 10 to the power -17। फिर 2 से 1.7 गुणा किया तो कितना बच गया? 3.2 गुणा 10 की घात -17 जूल। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? वर्क डन या किया गया कार्य। सेकंड क्वेश्चन का क्या आंसर आ चुका है हमारे पास? ये किस तरीके से आया? क्लियर होगा बेसिक फॉर्मूले से। फिर टू चार्ज कंडक्टिंग स्फेयर ऑफ रेडियस r1 एंड r2 आर सेट सेम पोटेंशियल, त्रिज्या r1 और r2 के दो आवेशित गोले समान विभव पर है। ठीक है भाई, अच्छी बात है। ये एक स्फेयर है, इसकी रेडियस कितनी है? r1। ये दूसरा स्फेयर है, इसकी रेडियस कितनी है? r2। क्या कह रहा है? इन दोनों का विभव सेम है, v1 इज इक्वल टू v2। एक सेकंड, विभव क्या है दोनों के लिए? सेम। देन द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटीज विल बी। हमसे क्या पूछ रहा है? पृष्ठ की आवेश घनत्व, तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 का रेशियो क्या होगा? कैसे कैलकुलेट किया जाए भाई? देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। V2 कितना आ जाएगा? के क्यू टू बाई R2। चार्ज थोड़ी सेम दे रखा था, दो आवेश चार लग बोले। के से के क्या हो गया? कैंसिल आउट। हमारे पास क्या रिलेशन आ गया? Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। यहाँ ये जो दिया हुआ था इससे हमने ये निष्कर्ष निकाल लिया नहीं निकाल लिया? सिग्मा 1 क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज अपॉन एरिया। इसको क्या लिख सकते हैं? Q1 अपॉन सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई r1 स्क्वायर अपॉन Q2 अपॉन 4 पाई r2 स्क्वायर। एरिया कितना होता है स्फेयर का, गोले का? 4 पाई r स्क्वायर सरफेस एरिया। 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। आया कितना हमारे पास? Q1 अपॉन Q2 इंटू r2 स्क्वायर अपॉन r1 स्क्वायर। Q1 अपॉन Q2 की जगह क्या लिखेंगे? R1 अपॉन R2। तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 कितना आ जाएगा?
R2/R। ठीक है, इस फॉर्म के अंदर हमारे पास क्या आ चुका है, रेशियो आ चुका है R2/R1। कौन सा ऑप्शन सही हो गया अभी, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। पहला ऑप्शन ही R2/R1 आ चुका है, देख लेना भी सॉल्यूशन है ना, केवल कैलकुलेशन की है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, पोटेंशियल इन ए फील्ड वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0। ऐसे क्षेत्र में विभव जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है, E = -dV/dr। इस तरीके से लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते भी। अब मैं हमें क्या कर रहा है, जरा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इसका मतलब पोटेंशियल कैसा रहा होगा, विभव कैसा रहा होगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, नियत मान का अवकलन करने पर रिजल्ट कितना था, 0। तो विभव कितना रहा, नियत। ये जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो पोटेंशियल भी जीरो होगा। इसके 2-3 उदाहरण भी है हमारे पास। जैसे कि एक तो ये हो गया, विभव यहाँ पर कैसा है, कांस्टेंट, पोटेंशियल कांस्टेंट है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0। एक इसका उल्टा उदाहरण भी होता है, जैसे डाइपोल द्विध्रुव है, उसके इक्वेटोरियल पॉइंट या निरक्षीय बिंदु के ऊपर ये डाइपोल है, यहाँ पर कौन जीरो नहीं होती, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती, और पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। तो डाइपोल के लिए फॉर्मूले अलग तरीके से चलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है पोटेंशियल जीरो होगा, और पोटेंशियल जीरो है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। कंपल्सन किसी बात का नहीं है, हो सकता है, ठीक है ना, आवश्यक नहीं है। टू स्फेयर ऑफ सेम इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी, दो स्फेयरों का आवेश घनत्व σ1 क्या है, σ2 के बराबर है। इस बार थोड़ा सा घुमा दिया, समान पृष्ठ आवेश घनत्व वाले दो गोलों की त्रिज्या R1 और R2 है। अच्छा, इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, Q1/4πR1² Q2/4πR2²। हमें तो जो बराबर दिया उससे रिलेशन निकाल लेंगे। Q1/Q2 किसके इक्वल आ गया, R1/R2 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ चुका है इतने से। फिर पूछ क्या रहा है, यदि केंद्र पर विभव क्रमशः V1 और V2 है, V1/V2 कितना हो जाएगा, पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है, KQ/R। यहाँ क्या आ जाएगा, KQ2/R2। K से K कैंसिल आउट, कितना बचा, Q1/Q2 इंटू R2/R1। क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, V1/V2। Q1/Q2 की जगह क्या लिख सकते हैं, R1²। तो R1² से R1 कैंसिल आउट, बचेगा कितना, R1/R2। पोटेंशियल का रेशियो क्या आ गया, विभव का रेशियो क्या आ जाएगा, R1/R2। सोल्व कर ले, ठीक है, चले भी आगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ए यूनिट चार्ज इज रोटेटेड अराउंड ए चार्ज q इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, देन द वर्क डन इज। एक इकाई आवेश को अन्य आवेश q के चारों ओर r त्रिज्या के, देखो ये हमारे पास चार्ज है r रेडियस के सर्कुलर पाथ में, ये इक्वी पोटेंशियल है क्या, ये कैसा है, इक्वी पोटेंशियल, सम विभव सतह। सम विभव मतलब यहाँ पर विभव क्या रहेगा, समान। क्या फॉर्मूला होता है, V = W/Q0, ये होता है ना। या फिर बिंदु आवेश के लिए तो पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है, V = KQ/R। देखो रेडियस, डिस्टेंस सेम है, इसके हर जगह सेम रेडियस से घूम रहा है, मतलब सेम डिस्टेंस पर घूम रहा है, चार्ज सेम है, मीडियम सेम है, तो विभव क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है अभी, यहाँ पर विभव का मान सेम है, पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में किया गया कार्य। W किसके इक्वल होता है, Q0 इंटू V। पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर कितना है सभी बिंदुओं के मध्य, 0, तो किया गया कार्य भी कितना होगा, 0 होगा। वर्क डन, कुल किया गया कार्य कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इन टेकिंग वन इलेक्ट्रॉन टू अनदर इलेक्ट्रॉन। देखो कोई भी दो आवेश हो तुम्हारे पास कभी भी, उनकी स्थिति ऊर्जा, उनके पोटेंशियल एनर्जी, U का क्या फॉर्मूला होता है, KQ1Q2/R, यही होता है। अब देखो पहली बात तो देखना, बढ़ेगी घटेगी ये कब बताएंगे, दोनों पॉजिटिव हैं दोनों नेगेटिव हैं, तो U भी कैसा होगा, पॉजिटिव। अब तो सीधा सीधा बता दोगे आप, लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो U कैसा होगा, नेगेटिव। इस टाइम पे अगर आप R को बढ़ाते हो, इस टाइम अगर आप R को बढ़ाते हो तो U क्या हो जाएगा, घट जाएगा। लेकिन इस टाइम पर आप R को बढ़ाते हो, R को बढ़ाने से ये वैल्यू तो क्या होगी, घटेगी। लेकिन नेगेटिव में घटने का, कोई वैल्यू नेगेटिव में घट रही है, नेगेटिव में घटने का मतलब जैसे एक -5 है एक -2 है, तो नेगेटिव में घटने का मतलब क्या होता है, सॉरी क्या बता रहा हूँ मैं, जैसे सुनो ऐसा लिखा 10/2, ठीक है, तो 10/2 में मैं कह रहा हूँ इसको बढ़ाएंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। कितनी हो जाएगी, जैसे 2 से 5 किया तो ये कितनी होगी,
2, मतलब ये घटी या नहीं घटी। लेकिन एक मैं कह रहा हूँ -10/2 है, तो -10/2 कितना है? देखो इन दोनों वैल्यूज को सोचना, 10/2 कितना होता है? 2 होता है। 10/5 कितना होता है? सॉरी, ये 5 होता है, ये कितना होता है? 2 होता है। ऐसा ही कुछ है। लेकिन यही संख्या अगर नेगेटिव में होती, -10/2 कितना आता? -5। और -10/5 कितना आता? -2। इनमें से कौन सा ज्यादा है? ये ज्यादा है। इनमें से कौन सा ज्यादा है? ये ज्यादा। उल्टे हो गए क्या? वहां 5 ज्यादा था, यहाँ कौन ज्यादा है? -2। तो नेगेटिव में आर बढ़ाने से यू भी क्या होता है? बढ़ता है। तो दोनों चार्ज पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव हो, तब तो सीधी इस फॉर्मूला से निर्भरता बता देना, वरना जो इससे डिपेंडेंस दिख रही है उसकी उल्टी बताओगे, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा कैसी भौतिक राशि है? अदिश भौतिक राशि है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। मतलब किसका फर्क पड़ता है इसके ऊपर? इस पर नेगेटिव साइन का फर्क पड़ता है। फोर्स वगैरह में, इलेक्ट्रिक फील्ड में, वहां माइनस साइन केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस बार देख लो दोनों कैसे हैं? इलेक्ट्रॉन है, टेकिंग एन इलेक्ट्रॉन टू अनदर इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन तक ले जा रहे हैं। ले जा रहे हैं इसका मतलब दूरी को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। दूरी को कम करने से पोटेंशियल क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा, नहीं कर जाएगा? कौन सा ऑप्शन आ गया अभी 7th में भी? ये ऑप्शन आ जाएगा ना। अरे आर को डिक्रीज किया तो यू क्या हो गया? बढ़ गया। तो पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है, इंक्रीज करती है। कोई कंफ्यूजन है अभी इतनी बात के अंदर? सबको क्लियर होगा ना ये तो? अरे समझ में आया नहीं आया? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। एज शोन इन फिगर, वर्क डन इन देंगी है कूलम्ब चार्ज फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू ड्यू टू अरेंज चार्ज। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, एक कूलम्ब आवेश को पी से क्यू तक ले जाने में किया गया कार्य। अच्छा, ये कौन सी रेखा है? ये डायपोल है क्या? ये क्या है? एक नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है? V इज इक्वल टू KP cos थीटा बट्टा R स्क्वायर। यही होता है क्या? थीटा कितना है यहाँ पर? थीटा की जगह कितना है? 90। और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो विभव कितना रहेगा इस पूरी लाइन के ऊपर? 0। तो इस लाइन के ऊपर तो आप कहीं से कहीं लेकर चले जाओ, वर्कडन हमेशा कितना रहेगा? 0 ही रहना है। किया गया कार्य हमेशा कितना रहेगा? डाइपोल की निरक्षीय रेखा, डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर आप चार्ज को कहीं से कहीं ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। 64 समान गेंद मिलकर एक बड़ी गेंद बनाती है, तो बड़ी गेंद की सतह पर विभव होगा। देखो कुछ बातें मैं आपको लिखवा देता हूँ। जब भी स्मॉल ड्रॉप से, छोटी चीजों से मिलकर एक बड़ी चीज बने, 2-3 तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। स्मॉल एंड छोटी बूंदें मिलके क्या बना रही हैं? एक बड़ी बूंद का निर्माण कर रही हैं, ठीक है ना। एक बड़ी बूंद, तो ये क्या है? स्मॉल, ये छोटी, ये एक बड़ी। इसके चार्ज को मैं स्मॉल क्यू बोल देता हूँ, इसके चार्ज को कैपिटल क्यू। इसकी रेडियस स्मॉल आर, इसकी रेडियस कितनी? कैपिटल आर। इसका पोटेंशियल वी एस, इसका पोटेंशियल वी पी, इसका कैपेसिटेंस सी एस, इसका कैपेसिटेंस धारिता कितनी? सी बी। सभी में मैं संबंध बता देता हूँ। चार्ज कंजर्वेशन, आवेश संरक्षण जानते हो, कुल आवेश किसके इक्वल हो जाएगा? एन क्यू, ठीक है। ये तो चार्ज आवेश संरक्षण की सहायता से चार्ज में रिलेशन आ गया, ठीक है ना। चार्ज का रिलेशन का भी पूछे तुमसे। रेडियस का रिलेशन, वॉल्यूम सेम रहेगी क्या? 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू एन इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ठीक है ना। आयतन क्या रहती है? नियत। अगर छोटी बूंद 1 ml की है तो बड़ी बूंद 10 छोटी बूंदें मिली 1-1 ml की, तो बड़ी बूंद कितनी? क्योंकि 10 ml की। रेडियस सेम नहीं होती, रेडियस ऐड नहीं होती, कौन ऐड होती है? वॉल्यूम। कैपिटल आर का क्या रिलेशन आ गया? एन की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। ये किसका रिलेशन है? रेडियस। ये त्रिज्या है, रेडियस। जो रेडियस का रिलेशन होता है वही किसका रिलेशन होता है? कैपेसिटेंस का। अरे धारिता जो होती है वो त्रिज्या की क्या होती है? समानुपाती। कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। चलो यहाँ लिख देते हैं, धारिता कैपेसिटेंस क्या होती है? त्रिज्या के समानुपाती। तो यहाँ से क्या रिलेशन आ जाएगा? सी बी इज इक्वल टू एन की पावर 1/3 सी एस। विभव और निकालना है। V का क्या फॉर्मूला होता है? C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो V किसके इक्वल आ जाएगा? Q बट्टा C। Q कितना है? एन क्यू, बड़ी बूंद के लिए बात कर लेते हैं, अपॉन सी बी कितना आ गया? एन की पावर 1/3 सी एस। तो वी बी कितना आ जाएगा? ये ऊपर गया, Q/CS को क्या लिख सकता हूँ मैं? VS। ये कितना बच गया? एन की पावर 2/3। तो ये विभव का संबंध होता है। ये किसका रिलेशन है? पोटेंशियल का। देखो अभी तक आप, मैं मान के चल रहा हूँ सब कुछ पढ़ चुके हो, आपको पता होना चाहिए विभव क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, तभी आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। तो अब क्वेश्चन के अंदर पढ़ लो, अब आसान है। कितनी गेंदें? एन कितना दे रखा हमें? 64। प्रत्येक का मतलब स्मॉल
जो बॉल है उसका पोटेंशियल कितना दे रखा है 10 वोल्ट। अब लगभग क्या करते हो 660, यार नहीं होगा यार, सीधा नहीं ना, इतना तुमसे जोड़बागी थोड़ी करवा रहे। अरे 12वीं क्लास पास आउट हो यार तुम। तो बड़ी गेंद की सतह वीबी, वीबी का क्या फॉर्मूला, एन की पावर 2/3 वी एस। एन एन कितना 64, 64 को और क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 का क्यूब लिख सकता हूँ। 4 का क्यूब क्यों लिखा, क्योंकि 3 से 3 हमें कैंसिल आउट करना था। 4 का क्यूब की पावर 2/3 इंटू 10, 3 से 3 कैंसिल आउट, बचा कितना 4 का स्क्वायर 16, 16 गुणा 10 160। कितना आ जाएगा पोटेंशियल 160 वोल्ट। ये जो बाकी चीजें मैंने बताई हैं एक्स्ट्रा चीजें, इनको सबको नोट कर लेना भाई। नेक्स्ट चलते हैं। द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू, गोलाकार चालक की धारिता आर के समानुपाती होती है, ठीक है ना। रेडियस की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी इन गिवन फिगर, ए और बी के मध्य समतुल्य धारिता। ये दोनों किसमें है, पैरेलल में, ये दोनों की सॉरी सीरीज में। सीरीज में क्या फॉर्मूला होता है, 1/c इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। कितना आ जाएगा, 6 एलसीएम है, यहाँ कितना है 2 + 1, 3/1/2। ये वैसे ही आधे हो जाएंगे दोनों, 1/4 प्लस 1/4 कितना आएगा, यहाँ से सी कितना आ गया 2, यहाँ से भी सी कितना आया 2। ये दो और ये दो किस में आ जाएंगे, पैरेलल में, पैरेलल में सीधे जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। ये दोनों श्रेणी में थे, ये दोनों भी श्रेणी में थे, इनको अलग सोल्व कर लिया, इनको अलग सोल्व कर लिया, फिर सब किस में आ गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। समांतर में क्या फॉर्मूला होता है, सी ए बी, कितना आ जाएगा 2 + 4 माइक्रोफेरेड, ठीक है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ प्लेट्स ऑफ चार्ज कैपेसिटर आर कनेक्टेड विथ ए वायर, कैपेसिटर की प्लेट्स यही होती हैं, इस पर +q चार्ज, इस पर -q, दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया, क्या हो जाएगा, कैपेसिटर विल बी डिस्चार्ज, संधारित्र अनावेशित हो जाएगा। आसान क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट, स्फेरिकल कंडक्टर हैविंग रेडियस, देखो ये आपका PYQ भी है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन क्या आपके एग्जाम में आए हुआ क्वेश्चन है। कैपेसिटेंस के बारे में अभी आपको क्या बात बताई थी मैंने, धारिता किसके समानुपाती होती है, त्रिज्या, रेजिस्टेंस सॉरी रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Q इज इक्वल टू CV, ध्यान से सुन लेना, C इज इक्वल टू Q/V। धारिता आवेश और वोल्टता पर निर्भर नहीं करती है, ये बातें याद रखना। कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन चार्ज एंड पोटेंशियल। तुम्हें कहेगा चार्ज को बढ़ा दिया जाए धारिता बढ़ जाएगी क्या, अरे धारिता क्या होती है, धारण करने की क्षमता। एक बाल्टी है 10 लीटर की तुम्हारे पास, अब मैं कह रहा हूँ पानी को 50 लीटर कर दो, क्या उस बाल्टी की धारिता थोड़ी बढ़ जाएगी। बाल्टी की धारिता किस पर निर्भर करती है, उसके आकार के ऊपर, उसकी शेप के ऊपर। वैसे ही संधारित्र है, उसकी धारिता चार्ज बढ़ाने से नहीं बढ़ सकती। तुम्हारे पास पानी कितना, इससे तुम्हारी बाल्टी की धारिता थोड़ी बढ़ जाएगी। बाल्टी की धारिता कब बढ़े, जब बाल्टी का आकार बढ़े। वैसे कैपेसिटेंस स्फेरिकल कंडक्टर के लिए रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, त्रिज्या बढ़ेगी तो धारिता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब हमसे क्या पूछ रहा है, दो की रेडियस का रेशियो दे रखा है, क्या लिख सकते हैं 4πε0r, ये रिलेशन होता है ना, यहाँ भी कितना आता है 4πε0r2। ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी आपस में कैंसिल आउट, रिलेशन क्या आ गया R1/R2। तो जो त्रिज्या का अनुपात है वही किसका अनुपात आएगा, धारिता का। जो रेडियस का रेशियो वही किसका रेशियो आ जाएगा, कैपेसिटेंस का। फिर द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज C, it is charged till the potential is V. Now if it's related to resistance, the amount of energy loss, एनर्जी कितनी स्टोर होती है, ½ CV², जितनी स्टोर है उतनी तो हो सकती है ना। अरे स्टोर्ड एनर्जी इन कैपेसिटर, संधारित्र में संचित ऊर्जा फॉर्मूला याद रखना, U को क्या लिखते हैं हम, ½ CV²। फिर एक फॉर्मूला था हमारे पास C इज इक्वल टू Q/V, तो यहाँ से लिखेंगे तो QV भी आ जाएगा ना, ½ QV भी लिख सकते हैं, या फिर ½ Q²/C, ठीक है ना। इस तरीके से सारे रिलेशन लिखे जा सकते हैं। तो स्टोर्ड एनर्जी का हमारे पास जो ऑप्शन था वो कौन सा था, ½ CV²। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट देखना, स्टोर्ड एनर्जी ऑन चार्जिंग कैपेसिटर चार्ज विद द स्टोर्ड एनर्जी ऑन W। आवेश को दोगुना कर दिया जाए, आवेश को दोगुना करने से U का क्या फॉर्मूला, ½ CV² Q²/2C या ½ QV। अब कोई सोचे सर इस फॉर्मूला से देख रहे हैं तो हमें लग रहा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस फॉर्मूला से देख रहे हैं तो आवेश को दोगुना करने से कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। इस फॉर्मूला से देख रहे हैं तो 2 गुना लग रहा है, गलत देख रहे हो तुम। शुरू में मैंने क्या बताया था, Q और V क्या होते हैं, समानुपाती। किसी फॉर्मूला से देख लो, ये 2 गुना हुआ, ये भी 2 गुना हुआ, यहाँ ये 2 गुना हुआ, 2 का स्क्वायर। अरे आवेश 2 गुना होना है, इसका मतलब V भी तो डबल हो गया ना, Q डबल होने के साथ V भी डबल हो गया। Q डबल होगा, इस फॉर्मूला से भी ये 4 गुना हो रही है,
इस फॉर्मूला से भी ये 4 गुना हो रही है, इस फॉर्मूला से भी, फॉर्मूले सारे सेम है ना, फॉर्मूले गलत नहीं होते हैं, हमें बस उनको सही से इंटरप्रेट करना नहीं आता। देखो उभयनिष्ठ विभव, कॉमन पोटेंशियल जब भी पूछ ले आपसे, कॉमन पोटेंशियल का ही फॉर्मूला याद रखना, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन, नहीं अरे कॉमन पोटेंशियल, ठीक है ना, कॉमन पोटेंशियल, उभयनिष्ठ विभव का फॉर्मूला क्या होता है, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब देखो C1 कितना दे रखा है 3 माइक्रोफेरेड, इंटू V1 कितना है 300, प्लस C2 कितना दे रखा है 5 माइक्रोफेरेड, इंटू V2 कितना है 500, अपॉन में कितना आ जाएगा 3 माइक्रोफेरेड प्लस 5 माइक्रोफेरेड। देखो माइक्रो माइक्रो ऊपर और नीचे से कॉमन ले लिया, माइक्रो का मतलब कितना होता है 10⁻⁻6, ऊपर नीचे से कॉमन आगे कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना, वो वोल्टेज में या वोल्ट में ही आ जाएगी ना वैल्यू, कि ऊपर कितना हो चुका 900 वोल्ट प्लस 2500 बट्टा में कितना आ गया 8, तो ये टोटल वैल्यू कितनी आई 2500 और 900, 3400 बट्टा 8, डिवाइड दे लोगे क्या, अरे 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 चौक 32, फिर 20, 8 दूनी 16, फिर 40, 8 पंजे 40, 425 वोल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा कॉमन पोटेंशियल या उभयनिष्ठ विभव। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले से देख लेना इन वैल्यूज को। फिर पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन प्लेट्स ऑफ चार्ज्ड कैपेसिटर इज यू नोट, इफ डाइलेक्ट्रिक प्लेट इज देन द पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, किसकी बात कर रहा है कैपेसिटर की। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी, हाफ CV², ये εr टाइम्स घटता है, ये εr टाइम्स बढ़ता है, तो क्या होगा रिजल्टेंट इफेक्ट किसके कारण आएगा, इसके कारण या इसके कारण, अरे देखो ये εr टाइम्स बढ़ा, ये ε² टाइम्स घटा, तो ये क्या हो जाएगा εr टाइम्स घट जाती है। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है U0 अपॉन εr आ जाएगी, किसमें मीडियम की प्रेजेंस में, माध्यम की उपस्थिति में। कोई सा फॉर्मूला काम में ले लो, चाहे कोई फॉर्मूला काम में ले ले, हाफ QV, Q के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्या होता है घटता है εr टाइम्स। ठीक है, उसके अलावा U इज इक्वल टू Q² बटा 2C, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्या होता है बढ़ता है εr टाइम्स, ये बढ़ा इसका मतलब ये क्या हो जाएगी घट जाएगी, यहाँ से भी ये घटी रही है, यहाँ से भी घटी रही है, तो तीनों टाइम्स घटती है εr टाइम्स, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, घट जाती है। इसमें देखो ये 8 और ये 8 किस में सीरीज में कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, ये 4 और ये 4 किस में पैरेलल में जुड़ जाएंगी, कितना बचा 16, 8, 16, कैपेसिटेंस कितना आ गया, तीनों सीरीज में वैल्यूज उल्टी होकर जुड़ती है, 1/16 प्लस 1/8 प्लस 1/16। कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन बहुत बार आता है। 16 क्या आ गया हमारे पास एलसीएम, यहाँ कितना बचा 1 प्लस 2 प्लस 1, 4/16, उल्टा कर देंगे ना लास्ट में। तो सी की वैल्यू निकालनी है तो कितनी आ जाएगी 1/4, मतलब सी कितना आ गया 4 माइक्रोफेरेड, इस फॉर्म के अंदर हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। फिर 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 3, 9 एंड 18 माइक्रोफेरेड, 3, 9, ये आपका 2024 का PYQ, ऐसा नहीं है 2024 के बाद दिया गया बुक में पहले से था, जिनके पास थी पहले बुक उनको पता भी होगा भी। तो देखो कैसा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है या नहीं भी, 3 संधारित्र है, तीनों को पहले किस में जोड़ना है सीरीज में जोड़ लेते हैं, ये 3 है, ये 9 है, ये 18 है, सब माइक्रो में है तो क्या फर्क पड़ता है। फिर दोबारा किस में जोड़ा पैरेलल में, 3, 9, 18 पैरेलल में सीधे जुड़ जाते हैं क्या, 3 प्लस 9 प्लस 18, 18 और 3 21 और 9 कितना आ गया 30 माइक्रोफेरेड आ गया। इधर कितना है 1/CS इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/18, एलसीएम कितना आ गया इसका 18, 3 को किससे गुणा करें 6 से, 9 को 2 से प्लस 1, 6 और 2 8 और 1 9/18, मतलब कितना आ गया 1/2, CS कितना आ गया 2 माइक्रोफेरेड। हमसे पूछा क्या है CS अपॉन CP, तो कितना आ जाएगा 2/30, मतलब 1/15। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है ना, प्रतिरोध रेजिस्टेंस किस तरीके से जुड़े हैं उसके बेसिस के ऊपर आप ये रिजल्ट बता सकते थे। द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेस, समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला होता है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। क्या कह रहा है हमें, इंक्रीज, इसको बढ़ाना है, इसको क्या करना है, इसको बढ़ाना है। कितने तरीके हो सकते हैं, एरिया बढ़ाओ, मीडियम ले आओ, या फिर डी को घटा दो। एरिया ऑफ प्लेट डिक्रीज ना, गलत है, एरिया ऑफ प्लेट इंक्रीज, दूसरा ऑप्शन सही हो गया। इन तीनों में से कोई सा ही काम कर सकते थे, एरिया बढ़ाने से बढ़ेगा, दूरी घटाने से बढ़ जाएगा, और माध्यम की उपस्थिति में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कोई दूसरा मीडियम आएगा तो भी कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इज रिलेटेड टू। पोटेंशियल क्या होता है, V इज इक्वल टू KP कोस थीटा बटा आर स्क्वायर। ठीक है ना, वैसे विभव आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आर स्क्वायर की। डाइपोल के लिए एक पावर आगे चलती है, डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी होती है, 2 KP बटा आर क्यूब, या फिर -KP बटा आर क्यूब। एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन के लिए इसी फॉर्म के अंदर लिखते थे ना हम। तो यहाँ से पोटेंशियल का फॉर्मूला किस तरीके से डिराइव होगा वो देख लेंगे। 1 वोल्ट इज इक्वल टू, क्या बताया अभी मैंने आपको, शुरू से ही हम क्या रिलेशन पढ़ रहे हैं, V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नोट। इसको एक करने के लिए ये कितना होना चाहिए, 1 जूल, और ये कितना होना चाहिए, 1 कूलम। 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, 1 जूल बटा 1 कूलम। ठीक है, फॉर्मूला किसके फॉर्म में लिखा हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड ए कंडक्टिंग स्फीयर, एक चालक गोले के अंदर विद्युत विभव। देखो ये चालक है, चालक के अंदर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता, कोई अतिरिक्त आवेश नहीं हो सकता। चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कितनी होगी, 0 होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इसका मतलब पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट। विभव नियत होगा। 0 क्यों नहीं होगा सर, देखो विभव क्या होता है, अनंत से एक निश्चित बिंदु पर लाने में किया गया कार्य। वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए फिक्स्ड डिस्टेंस। अब मुझे एक बात तो, अनंत से सतह तक लाने में आपने कुछ कार्य किया है नहीं किया अभी। यहाँ पर सरफेस पर कितना वर्क डन होता है, V सरफेस कितना होता है, KQ बटा R। यहाँ क्या होता है, V R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो विभव का फॉर्मूला यहाँ कितना था, KQ बाई स्मॉल r। अंदर कोई एक्स्ट्रा कार्य तो नहीं करना पड़ रहा, अनंत से मैं एक चार्ज खींच कर लाऊं, यहाँ तक लाने में मैंने कुछ कार्य किया, मान लीजिए 10 जूल कार्य किया। यहाँ से यहाँ जाने में कोई एक्स्ट्रा कार्य नहीं करना पड़ रहा, लेकिन उतना तो करना पड़ा ना जितना सतह तक लाने में किया गया था। मान लीजिए सतह तक पोटेंशियल है 10 वोल्ट, तो यहाँ से आगे 10 से 11 नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा, लेकिन 10 जरूर रहेगा। ठीक है ना, तो अंदर विभव शून्य नहीं होता है, कौन शून्य होता है, विद्युत क्षेत्र। क्या होगा, सतह से केंद्र तक नियत, रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम सेंटर टू सरफेस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, डी ऑप्शन। वो ग्राफ भी हमारे पास, ये किसका ग्राफ है, पोटेंशियल और डिस्टेंस का। ठीक है, ये कहाँ की बात है, अंदर की, ये कहाँ की बात है, बाहर की, ये कहाँ की है, सरफेस। ठीक है ना, इस तरीके के ग्राफ बने हुए अभी आपको नोट्स के अंदर पढ़ाए हुए ढंग से। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई इतनी बात के अंदर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, डी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ओवर ए क्लोज्ड पाथ इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एक विद्युत क्षेत्र में एक बंद पथ पर इकाई धनात्मक परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। अरे किस पाथ के अंदर घूम रहे हैं हम, क्लोज्ड पाथ के अंदर। बंद पाथ के अंदर घूमने से वर्क डन कितना होता है, 0 होता है। बंद पाथ के अंदर घूम रहे हो तो वापस वहीं पहुंचते जाओगे या नहीं पहुंचते जाओगे, लेकर कहाँ जा रहे हो आप, कहीं नहीं लेकर जा रहे ना उसको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, विद्युत विभव का मात्रक है। ये आपका PYQ है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आ रही है इसके अंदर। विभव का मात्रक अब लगभग क्या करते हैं, वोल्ट। अरे V का मात्रक क्या होता है, जूल बटा कुलाम भी तो होता है। वोल्ट बोल दे, चाहे जूल बटा कुलाम बोल दे, या न्यूटन इंटू मीटर बटा। कार्य का क्या फॉर्मूला होता है, वर्क क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। ये सारी यूनिट है। ठीक है ना, वोल्ट भी है, न्यूटन इंटू मीटर भी है, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया। एग्जाम के अंदर कौन सा करके आओगे भाई, बोथ, है ना, दोनों सही है। अब लगभग स्टूडेंट गलती कहाँ कर देते हैं, पोटेंशियल है, विभव या पोटेंशियल का मात्रक क्या होगा, वोल्ट। क्लियर नहीं दिख रहा है अभी आप, अब ठीक होगा भी सर, नहीं, एक सेकंड रुको। ठीक है, दिख रहा होगा अभी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ होलो स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 2 मीटर इज 100 वोल्ट। What will be the potential at distance of 1 मीटर फ्रॉम सेंटर। एक चालक है,
2 मीटर त्रिज्या की आवेशित खोखले गोले, गोलीय चालक, गोली है तो चाहे खोखला हो चाहे नहीं हो, जितना सतह पर होता है, 2 मीटर त्रिज्या है, रेडियस कितनी है इसकी, 2 मीटर। क्या पूछ रहा है, केंद्र से 1 मीटर, 1 मीटर इसका मतलब अंदर ही है कि ये बिंदु कैसा है, अंदर ही है। अंदर पोटेंशियल कितना होता है, जितना कहां पर होता है, सतह पर। सतह पर कितना है, 100 वोल्ट, तो अंदर भी कितना होगा, 100 वोल्ट ही होगा। अब आधे एक ने ऐसे मत सोच लेना 2 मीटर पर अगर 100 है तो 1 मीटर पर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, नहीं, ऐसा कोई रिलेशन हमारे पास नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ, कारण समझ गए क्या, अंदर हर जगह पोटेंशियल क्या रहता है, विभव क्या रहता है, सेम रहता है। क्यों रहता है, अभी समझाया था मैंने आपको, कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ता। ये भी आपका पीवाईक्यू है, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो करना क्या, किसी एक से समझ लें, दोनों डायग्राम सेम ही है, तो इन सबको आपस में सोल्व करना था। ये सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4, ये 4 और ये 4 किस में है, अरे ये 4 और ये 4 किस में है, सीरीज में। सीरीज में कितने हो जाएंगे, 2, ये 2 और ये 2 किस में होंगे, पैरेलल में जुड़ जाएंगे, कितने हो गए, 4 हो गए। ये 4 और ये 4 वापस किस में है, सीरीज में, कितने हो गए, 2। ये 2 और ये 2 वापस किस में आ गए, पैरेलल में, समांतर में, कितने हो गए, 4। ये 4 और ये 4 वापस किस में है, सीरीज में, कितने हो गए, 2। ये 2 और ये 2 वापस किस में आ गए, समांतर में, पैरेलल में, वापस कितने हो जाएंगे, 4। तो दोनों के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, समतुल्य धारिता कितनी है, 4 माइक्रोफेरेड। आसान क्वेश्चन था क्या, क्या करो लास्ट कॉर्नर से सोल्व करना स्टार्ट कर दिया करो ऐसे क्वेश्चन का। बस आपको क्या करना है, श्रेणी और समांतर पहचानना, कौन सीरीज में कौन पैरेलल में। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एक बिंदु आवेश के कारण एक बिंदु पर विभव, v का क्या फॉर्मूला होता है, v बराबर, बिंदु आवेश के लिए क्या फॉर्मूला होता है, पॉइंट चार्ज के लिए v बराबर के क्यू बटा आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती कौन होते हैं, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ क्या क्या होगा, डिस्टेंस के या दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। नेक्स्ट देखना, 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 2 कूलम and minus q are placed at distance d from each other. The potential at point C on the line joining charges will be. अच्छा ये डाइपोल नहीं है, पहली गलती जो स्टूडेंट करते हैं। ये कोई द्विध्रुव नहीं है हमारे पास। यहाँ चार्ज कितना दे रखा है, +2q, यहाँ कितना दे रखा है, -q। डाइपोल कब होता है, जब दोनों चार्ज क्या होते हैं, सेम। पोटेंशियल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, विभव निकालने का क्या सूत्र है, सेंटर में कौन है, C, ये सेंटर में है तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, d/2, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, d/2, ये टोटल अगर d है तो ये भी कितनी बची, d/2। विभव का क्या फॉर्मूला होता है, अरे इस पॉइंट को मैं क्या बोल देता हूँ, a बोल देता हूँ, इस पॉइंट को क्या बोल देते हैं, b बोल देते हैं। अब हमें क्या कह रहे हैं, 2 पॉइंट चार्जेस प्लस q माइनस q आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस d फ्रॉम ईच अदर, द पोटेंशियल एट p सिचुएटेड। p बिंदु के ऊपर विभव कितना होगा, यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, तो पोटेंशियल किसके इक्वल हो जाएगा, va प्लस vb, यही हो जाएगा। va निकालो, a के कारण विभव कितना होगा, फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर के क्यू बटा आर, क्यू की जगह -q अपॉन आर, डिस्टेंस कितनी है, देखो विभव में माइनस साइन लेके चलना रे, इलेक्ट्रिक फील्ड में आप माइनस साइन लेके चलो न चलो, माइनस केवल उसके नेचर को दर्शाएगा, डायरेक्शन को। यहाँ पर वैल्यू में माइनस लेके ही चलना आपको। ये d है, ये d/2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3d/2। vb कितना आ गया, के 2q अपॉन d/2, इसकी डिस्टेंस यही है, तो va कितना आ गया, -2kq अपॉन 3d। vb कितना आ गया, 4kq अपॉन d। ये आया नहीं आया, दोनों वैल्यूज को ऐड कर दो, v कितना आ जाएगा, va प्लस vp, va कितना -2kq अपॉन 3d, प्लस कितना आ गया, 4kq अपॉन d। एलसीएम कितना आ गया, 3d एलसीएम आ गया, यहाँ कितना बचा, -2kq, यहाँ पर कितना आ गया, इसको 3 से गुणा किया तो कितना बच गया, 12kq, कितना बचा, 10kq बाई 3d। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, पहला ऑप्शन। देख ले एक बार फिर से ना, कोई कैलकुलेशन इधर उधर ना हो। सही किया ना भाई, क्या आंसर आ जाएगा, 3kq बाई, सॉरी 10kq बाई 3d। किस तरीके से निकला, विभव डायरेक्टली जुड़ जाता है, पोटेंशियल क्या होता है, डायरेक्टली एड ऑन हो जाता है।
अब नेक्स्ट देखना, टू आइसोलेटेड मेटेलिक स्फेयर्स ए एंड बी हैव रेडियस आर एंड टू आर रेस्पेक्टिवली, दे हैव सेम चार्ज, देन एनर्जी डेंसिटी जस्ट आउटसाइड दिस स्पेस विल बी। क्या कह रहा है, रेडियस सेम, रेडियस अलग अलग और चार्ज क्या है, सेम है। सबसे पहले पोटेंशियल बताओ, यू का क्या फॉर्मूला होगा, चार्ज दोनों के लिए क्या है, सेम। अब जिसके लिए डिस्टेंस ज्यादा है, v का क्या फॉर्मूला होता है, v बराबर के क्यू बट्टा, v बराबर के क्यू बट्टा आर। अब जिसकी रेडियस ज्यादा, चार्ज तो दोनों पर सेम है, जिसकी रेडियस ज्यादा उसका पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, विभव क्या होगा, कम। रेडियस किसकी ज्यादा है, आर ए इज लेस देन आर बी, बी की कौन ज्यादा है, रेडियस ज्यादा, जिसकी रेडियस ज्यादा उसका पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। तो पोटेंशियल किसका कम हुआ, बी का पोटेंशियल क्या हो गया, कम हो गया। बी का पोटेंशियल क्या हो गया, सही था ना भी हमारे पास, हम कुछ गलत तो नहीं लिख रहे। एनर्जी डेंसिटी क्या पूछ रहा है, एनर्जी डेंसिटी जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ द स्फेयर, गोलों के सतह के ठीक बाहर ऊर्जा घनत्व कितना होगा। तो एनर्जी डेंसिटी किसके लिए ज्यादा होगी, देखो चार्ज सेम है, इतना झंझट पालन है तो भी हो जाएगी क्वेश्चन। तो टू आइसोलेटेड मेटल स्फीयर ए एंड बी हैव रेडियस, एक की रेडियस तो कितनी है आर, दूसरे की रेडियस कितनी है वो आर। ठीक है, कॉमन सेंस से करके देखते हैं इसको, ये इस तरीके से होंगे, हैव सेम चार्ज, इस पर भी सेम चार्ज क्यू बटा हुआ है पूरी सरफेस के ऊपर, इस पर भी सेम चार्ज कितना बटा हुआ है क्यू, घनत्व है, ऊर्जा घनत्व है। तो मुझे एक बताओ, चार्ज डेंसिटी किसकी है, आवेश के कारण ऊर्जा है क्या, तो चार्ज के कारण एनर्जी है या नहीं भाई। चार्ज डेंसिटी किसके लिए ज्यादा है, ये ए है ये बी है, आवेश घनत्व मतलब आवेश किसका पास पास है, चार्ज डेंसिटी किसकी ज्यादा है, ए की, जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, चार्ज के कारण एनर्जी है या नहीं भी, चार्ज किसके पास ज्यादा है, मतलब पास पास किसका है चार्ज, चार्ज है दोनों पर बराबर, लेकिन घनत्व डेंसिटी किसकी ज्यादा है, ए की, जिसकी चार्ज की डेंसिटी ज्यादा है उसके लिए ऊर्जा, ऊर्जा किससे बन रही है, चार्ज से तो आ रही है ना, पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण आती है, के क्यू वन क्यू टू बाई आर, यही होता है ना हमारे पास स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला। तो हमारे पास किसके कारण आई है, चार्ज के कारण ही आई है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन, ए के लिए ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इफ एन एल्यूमिनियम शीट ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस इज इंसर्टेड बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देन कैपेसिटर, एक समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य क्या किया जा रहा है, नगण्य मोटाई की, नगण्य मोटाई की क्या डाल दी, एल्यूमिनियम की शीट को प्रवेश कराते हैं तो संधारित्र की धारिता। देखो एल्यूमिनियम क्या है, मेटल, एल्यूमिनियम शीट मतलब क्या आ गई हमारे पास, धातु। अगर कोई डाई इलेक्ट्रिक डालते, अगर हम क्या डालते भी, प्रावैद्युत डालते, तब तो क्या होता, बढ़ता, लेकिन इनके लिए एप्सिलॉन आर कितना होता है, इनफाइनाइट। ठीक है ना, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर बाई डी। अब एप्सिलॉन आर कितना होता है धातुओं के लिए, अनंत, तो धारिता कितनी हो जाएगी इसकी, अनंत हो जाएगी। कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा अभी इसका, इनफाइनाइट। क्यों हुआ, कारण समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट, इन रीजन कैपेसिटेंस, कुछ देखा पहचाना नहीं लगता है डायग्राम आपको, जब भी आपको व्हीट स्टोन सेतु के फॉर्म में डायग्राम मिल जाए, बीच वाले को सीधा काट दिया करो, इस पॉइंट और इस पॉइंट पर विभव सेम होगा, इसमें कभी धारा प्रवाहित नहीं होगी, जिस तार में धारा प्रवाहित हो ही नहीं रही उसको क्यों पढ़ो रे। ये छह दोनों किसमें, सीरीज में, तीन हो गई, ये छह और ये छह कितने हो गए, तीन, ये तीन और ये तीन किसमें होंगे, पैरेलल में। तो आंसर हमेशा कितना आ जाएगा, 6। जब भी ऐसा डायग्राम दिख जाए ना, जब भी इस तरीके का डायग्राम दिख जाए और पूछ ले धारिता कितनी होगी, कैपेसिटेंस कितना होगा, बीच में कुछ भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सी है ये सी है ये सी है, हमारा आंसर सी आएगा हमेशा। आंसर हमेशा क्या आएगा, सी के बराबर ही आएगा। बाकी को सोल्व करके भी देख लेना। ये छह छह किस में आ गए, सीरीज में। सीरीज में क्या हो जाते हैं, आधे अगर सेम होते हैं तो ये तीन हो गए, ये तीन हो गए, और ये तीन और तीन जुड़ के वापस कितने हो गए, 6 हो गए। तो आंसर क्या आ गया अभी हमारा। ये डायग्राम बना लेना भी इंपॉर्टेंट केस बनता है। देखो या तो आप सीधा पहचान पाओगे कि क्या बन रहा है, व्हीट स्टोन ब्रिज बन रहा है या नहीं बन रहा है, या तो आपको डायग्राम देगा, डायग्राम नहीं दिया हुआ है जाए तो फिर क्या करते हो, पॉइंट बना के आपको पहचानना होता है। अभी हम एक क्वेश्चन आएगा अभी पॉइंट बनाकर किस तरीके से पहचाना जाता है। फिर डायमेंशन ऑफ हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर क्या है, ऊर्जा घनत्व है, एनर्जी डेंसिटी है। डायमेंशन या विमा लिखवानी पड़ेगी
या कैलकुलेट कर सकते हो भी खुद से। अरे डायमेंशंस को कैलकुलेट कर सकते हो ना, देखो चलो बता ही देते हैं। के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, वहां से देखते जाओ चलो। के की यूनिट क्या होती थी, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट के लिए क्या हो जाएगी, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। यूनिट देख लेते हैं पहले तो एप्सिलॉन नॉट के लिए क्या है, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। फॉर्मूले से मात्रक निकलते हैं, विमा निकलते हैं, कभी भी विमा डायरेक्टली याद नहीं रहेगी आपको। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, न्यूटन स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, एफ अपॉन क्यू नॉट था ना, तो इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन बटा कूलम। ई स्क्वायर है तो न्यूटन स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। कूलम स्क्वायर से कूलम स्क्वायर गया, न्यूटन से स्क्वायर गया, न्यूटन m1। न्यूटन के लिए क्या लिखते हैं, यहाँ से देखना m1 L1 T -2 अपॉन में कितना आ जाएगा L2। ये L2 ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन आ गया, T -2। ये दोनों तो गए, दो में आ रहा है L1 है, ये ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन। मात्रक विमा आप निकाल लोगे रे, अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो आप यूनिट डायमेंशन के अंदर अटकोगे नहीं। अगर अब भी यूनिट डायमेंशन के अंदर अगर आप उलझ रहे हो तो फिर दिक्कत वाली बात है। नेक्स्ट, इफ 3 पॉइंट्स ए बी सी आर शोन इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत विभव क्या होगा। एक समान वैद्युत क्षेत्र में विभव क्या होता है, अरे पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है या अलग अलग होता है। यूनिफॉर्म फील्ड किसकी तरह बिहेव करती है, इक्वी पोटेंशियल या सम विभव सतह की तरह, ठीक है ना। तो हर जगह विभव या पोटेंशियल क्या रहेगा, बराबर रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है इतने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम का पीवाईक्यू है। कितने कैपेसिटर दे रखे हैं आपको, 4 संधारित्र दे रखे हैं। अब इसके अंदर आप कभी भी सीधा नहीं पहचान पाओगे, इस क्वेश्चन के अंदर सीधा पहचान पाना मुश्किल है। 4 संधारित्र चित्र के अनुसार जुड़े हैं, बिंदु अक्ष वाई के बीच में तुल्य धारिता का मान होगा। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ रहा है। देखो ये पॉइंट अगर अक्ष है तो ये पॉइंट भी कितना हो गया, अक्ष। ये अक्ष था तो ये सीधे तार से जुड़ा हुआ था, ये पॉइंट भी कितना हो गया, अक्ष। ये वाई है, इसको हम जेड बोल देते हैं। ये पॉइंट जेड है तो ये पॉइंट भी कितना है, जेड। सीधा तो पहचान नहीं पा रहे, तो हमने कितने पॉइंट बना लिए, 3। अब इसको देखना, इसको ऐसे बना लेते हैं, यहाँ अक्ष है, यहाँ कौन है, जेड है, फिर कौन है, वाई है, 3 ही पॉइंट है। जेड और वाई के बीच में एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, कितने का, 10 का। अक्स और जेड के बीच में, ये भी अक्स जेड के बीच में, ये भी अक्स जेड के बीच में, मतलब पैरेलल में जुड़े होंगे क्या, सॉरी। एक भाग किससे जोड़ना है, एक्स से, दूसरा भाग किससे जोड़ना है, वाई से। एक ही तरीका हो सकता, सॉरी जेड से, तो एक ही तरीका हो सकता है, तीनों किस में रहे होंगे, पैरेलल में। ये 2 है, ये 3 है, ये कितना है, 5। पैरेलल में क्या होता है, सीधे जुड़ जाते हैं, तो सीधे जुड़ जाएंगे तो ये कितने हो गए, 5 और 3 8 और 2 10। तो यहाँ से रिजल्टेंट डायग्राम क्या बना भी हमारे पास, सी को ऐसा लिखा जा सकता है क्या, इन तीनों को जब हमने सोल्व किया, इन तीनों को जब सोल्व किया तो कितना आ गया हमारे पास, ये भी 10 माइक्रोफेरेड आ गया, ये भी कितना आ गया, 10। ये 10 और ये 10 मिलके कितने हो जाएंगे, कैपेसिटेंस। पैरेलल में, सीरीज में है ना, सीरीज में क्या फॉर्मूला होता है, 1/10 + 1/10। आधे हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, 2/10, मतलब कितना आ गया, 5 माइक्रोफेरेड। आंसर क्या है अभी हमारा, 35 में 5 माइक्रोफेरेड हमारा आंसर आ चुका है। क्लियर है इतनी बात, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब देखो यार एग्जाम टाइम आ चुका है, इन न्यूमेरिकल्स के अंदर बहुत ज्यादा टाइम दिया नहीं जा सकता, वरना ये जो अपने सॉल्यूशन है ना, वीडियो सॉल्यूशन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस खूब है इस चैप्टर के अंदर। तो अगर हम इनको टाइम देंगे तो फिर 1.5-2 घंटे में ये सोल्व होगा अपने से, ठीक है। बीच में कंसेप्ट बताए जा रहे हैं, ये हार्ड क्वेश्चन है अभी, ठीक है ना। ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, जेई नीट सब के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है। पूछा क्या गया है, विभव दे रखा है, इसको सोल्व करने के लिए आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी तगड़ी होनी चाहिए। विभव कितना दिया हुआ था, पोटेंशियल कितना दिया हुआ, ध्यान से देखो, v बराबर 6x - 8xy - 8y + 6yz। ये किसका फॉर्मूला दे रखा हमें, पोटेंशियल का। देन इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन 2 कूलम। फोर्स निकालने से पहले क्या निकालनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने क्या फॉर्मूला होता है, E = -dv/dr। इसको क्या लिख सकता हूँ, -∂v/∂x i कैप -∂v/∂y j कैप -∂v/∂z k कैप। पोजीशन के अंदर कितने कंपोनेंट होते हैं, 3 होते हैं ना, अक्स, वाई और जेड। तो विभव को अक्ष के सापेक्ष पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो, अक्ष के सापेक्ष आंशिक अवकलन, फिर वाई के रेस्पेक्ट में, फिर जेड के रेस्पेक्ट में। देखो माइनस साइन तो हम ले लेते हैं एक बार सब में से कॉमन। सबसे पहले अक्ष के रेस्पेक्ट में करो इसको डिफरेंशिएट,
अक्ष के सापेक्ष इसको अवकलन किया, डिफरेंशिएट किया, तो अक्ष के रेस्पेक्ट में इन दोनों का तो कितना हो गया 0, क्योंकि अक्ष था ही नहीं में। 6 अक्ष का कितना हो जाएगा 6, इसका कितना हो गया -8y, इसके साथ में तो कौन आया आई के। फिर यहां माइनस y के रेस्पेक्ट में किया तो इसका कितना हो गया इस बार 0 हो गया, इन तीनों का होगा गया, इसका कितना हो जाएगा -8x, यहाँ कितना आ गया -8, यहाँ कितना आ गया +6z। देखते जाना भी कोई कैलकुलेशन एरर ना हो जाए, ठीक है ना, लेंदी कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन के अंदर। फिर z के रेस्पेक्ट में करने पर कितना आ जाएगा। अच्छा, कैलकुलेशन एरर किसी क्वेश्चन में हो जाए तो क्या करोगे, गलती ढूंढोगे, कभी मत करना, ठीक है ना, गलती मिलेगी नहीं। कैलकुलेशन एरर अगर हो जाए शुरू से वापस से स्टार्ट कर दिया करो। z के रेस्पेक्ट में करें तो कितना आ जाएगा, z के रेस्पेक्ट में z तो केवल इसी में कितना आ गया 6y के। ठीक है, अब किस पॉइंट के ऊपर निकालना है हमें, अरे हमें क्या करना है, देखो तो बिंदु 1,1,1 अक्स वाई और जेड तीनों एक दे रखे हैं, पर स्थित 2 कूलम आवेश पर लगने वाला विद्युत बल होगा। इस पर क्या पूछ रहा हमसे, इलेक्ट्रिक फोर्स E इजिकल टू एफ अपॉन क्यू नोट, ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है क्या हमने। एफ किसके इक्वल आ जाएगा, E किसके इक्वल होता है एफ अपॉन क्यू नोट, तो एफ किसके इक्वल आ जाएगा क्यू नोट इंटू ई। क्यू नोट की जगह कितना है 2 कूलम, ई कितना आ गया -6 -8 आई के। मैं क्या कर रहा हूँ 1,1,1, ये पॉइंट दिया हुआ था ना मैं, तो अक्स वाई और जेड तीनों की जगह इसमें कितना रख रहे हैं 1, यहाँ कितना आ गया -8 +6 जे के -6 के, ये वैल्यू है या नहीं है भी, तो यहाँ से देखना कितना आ गया, ये 2 बार का बार रहा, 8 माइनस का है तो कितना बचेगा -2, माइनस को इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना बच गया 2i केप, ये कितना आ गया 6, मतलब कितना बचा -2, -2 -8 कितना आ गया -10, ये प्लस हो गया क्या +10 जे केप, -6 क्या आ गया के केप। ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ गई क्या, लेकिन ये आया किसमें वेक्टर फॉर्म में आया, किस रूप में आया सदिश रूप में। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या किया जाता है रूट अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो अक्स की जगह कितना है 4 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, कितना आता जाएगा 4 का स्क्वायर कितना है 16 प्लस 100 प्लस 36, कितना आ गया। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो छोड़ देना एक बार के लिए ना, एग्जाम में बहुत टाइम खा जाएगा और नया क्वेश्चन आपका। ये कितना बच गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 1 आ गया। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, ये 10 नहीं होगा ना, ये किसका स्क्वायर होगा 20 का, अंदर मल्टीप्लाई भी तो करना है इसको, ये किसका स्क्वायर होगा 12 का, ठीक है ना, ये 2 से अंदर मल्टीप्लाई नहीं किया अभी हमने, तो ये कितना आ गया 16 प्लस कितना आया 400 प्लस कितना आ जाएगा 144, अब ऐड करो इसको। देखो 144 प्लस 16 कितना आ गया 160, 160 400 में ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, मार्कर क्यों नहीं चल रहा है 560, तो ये हमारे पास फोर्स आ चुका है रूट 560 न्यूटन। अब 560 को लिखें कैसे, अच्छा देखो क्या हो रहा है 24 का स्क्वायर करके देखो, या 30 का स्क्वायर करो, 30 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 900, तो ये तो ऑप्शन नहीं है, एलिमिनेट करना स्टार्ट करो फिर। 24 का स्क्वायर, 24 के स्क्वायर के में लास्ट में 6 आना चाहिए, ये भी ऑप्शन में नहीं, क्योंकि 4 4 16 लास्ट में 6 तो आना ही चाहिए। अब बचे ये 2 ऑप्शन, इन दोनों ऑप्शंस के अंदर जो आपको सुटेबल लगे ना वो करके देख लिया करो। बाकी 6 अंदर कितना अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा 36, ये अंदर गया तो कितना हो गया 36, 36 को 5 से गुणा करो, 36 को 5 से गुणा किया तो कितना आ गया 180, ये भी नहीं है। इसको करो 4 को अंदर गया तो 35 और अंदर गया तो कितना हो गया 16, तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना रूट 16 गुणा 35, तो 16 को 35 से गुणा करके देख लो,
कितना आ जाएगा 065 560 आ गया या नहीं आ गया अभी, यही हमारा आंसर था क्या? तो कौन सा ऑप्शन मैच कर गया? इसी बात को क्या लिखा जा सकता है, रूट 560। लेकिन इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने के लिए एक बार ध्यान से देखो बोर्ड की तरफ आप, कितनी कैलकुलेशन से होकर गुजरना पड़ा हमें, कितने फॉर्मूले आने चाहिए थे। विभव से वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से फोर्स कैसे निकालते हैं, फिर फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। परिणाम किसी का भी निकालना हो, मैग्नीट्यूड जिसका भी निकालना हो, आई कैप जे कैप के कैप के साथ जो भी होते हैं उनका रूट कर, उनका स्क्वायर करके रूट मतलब स्क्वायर करो, ऐड करो और फिर सबका क्या कर दो, रूट कर दो। तो इस तरीके से मैग्नीट्यूड निकाला जाता है, 11th क्लास में आप पढ़ा करते थे। तो ये हमारे पास कंप्लीट क्वेश्चंस थे भाई सेकंड चैप्टर के। उम्मीद आप सभी को समझ में आएंगे। बाकी किसी भी तरीके की कोई समस्या हो कमेंट सेक्शन के अंदर आप बता सकते हो। कोर्स रिगार्डिंग या बुक रिगार्डिंग, टेस्ट सीरीज रिगार्डिंग कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में वैसे तो सारे लिंक दिए गए हैं, जितने भी टेस्ट हो रहे हैं उनके सब की पेपर वगैरह सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। एप्लीकेशन जो विश्वास ई लर्निंग ऐप है उस पर प्रोवाइड किए जाते हैं। बुक आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो, ऑफलाइन मोड के अंदर भी परचेज कर सकते हो भी। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए। बाकी अच्छे से तैयारी कीजिए एग्जाम की। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।